नमस्कार। आज के विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर क्रिएटर्स के लिए उलझन भरा होता है और हम इसे बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझेंगे। तो सोचिए, किसी वीडियो पर हफ्तों की मेहनत लगी हो और अचानक वो ज़्यादातर दर्शकों तक पहुंच ही ना पाए। यह हर क्रिएटर के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और इसकी एक आम वजह होती है एज रिस्ट्रिक्शन, यानी आयु प्रतिबंध का फ्लैग। आइए इसी को आज समझते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले ये नियम हैं क्या और क्यों हैं, फिर वो कौन सी 5 खास वजहें हैं जिनसे ये लगता है। इसके बाद देखेंगे कि इसका असर क्या होता है और आखिर में क्रिएटर्स इससे बचने या निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पॉलिसी की बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। देखिए, ये कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, मतलब चैनल पर कोई सीधी पेनल्टी नहीं लग रही। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए, एक ऐसा फिल्टर जो कम उम्र के दर्शकों को ऐसे कंटेंट से दूर रखने के लिए बनाया गया है जो उनके लिए ठीक नहीं है। और ये पॉलिसी सिर्फ वीडियो पर लागू नहीं होती, ये हर जगह लागू होती है। वीडियो का टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, थंबनेल, लाइव स्ट्रीम्स, यहाँ तक कि शॉर्ट्स पर भी, मतलब पूरे पैकेज को ध्यान में रखा जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर वो कौन सी खास वजह हैं, कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जिनकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी है बच्चों की सुरक्षा, यानी ऐसा कोई भी कंटेंट जो बच्चों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या उन्हें गलत चीजें करने के लिए उकसा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वयस्क आग के साथ खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिसे देखकर कोई बच्चा नकल करने की कोशिश कर सकता है, या फिर देखने में तो वीडियो कार्टून जैसा लगे पर उसके अंदर के जोक्स या बातें बड़ों वाली हों। और हाँ, ये सोचकर कि नॉट मेड फॉर किड्स का टैग लगा दिया तो सब ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, वो टैग काफी नहीं है। दूसरा ट्रिगर है हानिकारक या खतरनाक गतिविधियां। यहां पर उन चीजों पर फोकस किया जाता है जो खतरनाक कामों को दिखाती हैं या उन्हें बढ़ावा देती हैं, खासकर जब बात किसी प्रतिबंधित चीज की हो। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रैंक्स जो बिल्कुल असली लगें, जैसे कोई किसी को नकली जहर दे रहा हो या फिर किसी ऐसी दुकान का प्रचार करना जो प्रतिबंधित सामान बेचती हो। यहाँ पर असलियत और प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर कंटेंट एजुकेशनल है तो मामला अलग हो सकता है। तीसरी कैटेगरी थोड़ी सीधी है। ऐसा कंटेंट जिसका मकसद सिर्फ यौन उत्तेजना पैदा करना हो, ना कि कोई कलात्मक या शैक्षिक संदेश देना। जैसे कि बहुत ज्यादा उत्तेजक डांस मूव्स या फिर किसी खास तरीके से पोज देना। और हाँ, वो जो आखिरी पॉइंट है ना, वो तो खास तौर पर ध्यान देने वाला है। सोचिए, वीडियो के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक थंबनेल की वजह से, जी हाँ, सिर्फ थंबनेल की वजह से पूरे वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। अगला है हिंसक या ग्राफिक कंटेंट। यहाँ पर फोकस इस बात पर होता है कि हिंसा को किस तरह दिखाया जा रहा है। क्या वो बेवजह या सनसनी फैलाने के लिए है? जैसे किसी दुर्घटना के बाद लोगों की असली चोटों को बहुत ज्यादा दिखाना, या किसी सीन में खून खराबे पर ही कैमरा टिकाए रखना। मतलब यहाँ पर संदर्भ बहुत जरूरी है। अगर हिंसा किसी कहानी का हिस्सा है तो ठीक, लेकिन सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए हिंसा दिखाना, वो प्रॉब्लम बन सकता है। और पांचवा और आखिरी ट्रिगर है वल्गर, यानी अश्लील भाषा का इस्तेमाल, खासकर जब बहुत ज्यादा और बार बार गाली गलौज का इस्तेमाल हो। और फिर से, ये सिर्फ वीडियो में बोलने पर नहीं है। अगर टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन में ही बहुत सारी गालियां लिखी हैं तो भी ये नियम लागू होता है। तो समझिए, जो लिखा जा रहा है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि जो वीडियो में कहा जा रहा है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये फ्लैग लगता क्यों है, पर जब ये लग जाता है तो असल में होता क्या है? एक क्रिएटर की चैनल और उसकी कमाई पर इसका क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। इसका असर दो तरफा होता है। पहला, देखने वालों पर। 18 साल से कम उम्र के लोग या जो लोग साइन इन नहीं हैं, वो वीडियो देख ही नहीं सकते। दूसरा और सबसे बड़ा असर पड़ता है कमाई पर। वैसे तो एड्स चल सकते हैं, पर ज्यादातर एडवर्टाइजर्स ऐसे कंटेंट पर एड नहीं चलाना चाहते। नतीजा, कमाई या तो बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल खत्म। नियम समझना तो ठीक है, पर अब सवाल यह है कि क्रिएटर्स प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, कैसे चेक करें, कैसे अपील करें और भविष्य में कैसे बचें। चलिए इस एक्शन प्लान को समझते हैं। अच्छी बात यह है कि अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। YouTube स्टूडियो में जाकर कंटेंट टैब में एक एज रिस्ट्रिक्शन फिल्टर होता है। उसे लगाकर आसानी से पता चल जाता है कि कौन कौन से वीडियो पर यह प्रतिबंध लगा है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, YouTube का सिस्टम और उसकी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। तो हो सकता है कि जो वीडियो आज बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो कल किसी नई पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित हो जाए। इसलिए हमेशा अपडेट रहना ज़रूरी है। और ये शायद सबसे ज़रूरी सलाह है। अगर कोई कंटेंट किसी एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़ या जागरूकता फैलाने वाले मकसद से बनाया गया है, तो उसे वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में साफ साफ बताना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ देना ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में ये सवाल हर क्रिएटर के सोचने के लिए है। अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है जो इन नियमों के आसपास आता है, तो क्या साफ साफ उसका संदर्भ देना ही उसे सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत तरीका है? ये एक ऐसी बात है जिसका ध्यान अगला वीडियो प्लान करते वक्त रखना ही चाहिए।